और ऐसे इसलिए घटनाएं हो रही हैं क्योंकि सरकार और पुलिस न्याय नहीं दिला पा रही है। भाई 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 ओके अम्मा जी कोई बात नहीं, रोइए नहीं, न्याय मिलेगा। अखिलेश जी आए ना, बताए ना, भरोसा रखो अम्मा जी थोड़ा। उन अधिकारियों को टर्मिनेट करना चाहिए, उन्हें अपनी नौकरी से बर्खास्त कर देना चाहिए। उन अधिकारियों को टर्मिनेट कर देना चाहिए जिन्होंने ये कहा कि बेटी संतुष्ट है और उसके बाद भी बेटी की जान चली गई। अरे चेहरा उदास हो गया, बेटा पानी दो अम्मा को। अच्छा अखिलेश जी ने कुछ मदद की? हाँ, अखिलेश यादव जी ने 5 लाख रुपए की मदद की है। फिलहाल बड़ी मशक्कत के बाद मैं निकल पाया हूँ। लेकिन शिल्पी कुशवाहा इतनी बहादुर लड़की थी कि उसने अपनी लड़ाई अंत तक लड़ी। हमारी बच्ची थी यहाँ, तो इन लोगों ने अचानक में घर से खींच के और हमारे बंगले में फावड़े से काट काट कर बाप बेटों ने उसकी हत्या कर दी। गेट बंद हो गया। अखिलेश जी कुछ बोल रहे हैं। यहाँ पर 100 कुशवाहा समाज के लोगों के घर हैं और एक ब्राह्मण है। ऐसा सुना जा रहा है कि वर्तमान सरकार का भी उन्हें संरक्षण है। अच्छा ये मारने वाली थी कौन? हाँ, ये प्रमोद द्विवेदी और ऋषभ द्विवेदी। क्या लग रहा है न्याय मिलेगा अखिलेश जी के आने से? श्योर न्याय मिलेगा, हर संभव न्याय मिलेगा। जहाँ पर आप भाई साहब को बैठे हुए देख रहे हैं, इसी खाट पर अखिलेश जी बैठे हुए थे। हटिए भैया ना, हटना भैया ना, भाई 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 हाँ भैया, भाई 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 लेट हो गया। चलिए ओके, दो लगे, एक और है। ये दीपचंद, अरे जाइए आप कमरे में, कहाँ निकलने वाले हैं? फिलहाल बड़ी मशक्कत के बाद मैं निकल पाया हूँ। ये अंदर है, यही घर है, पता करते हैं, यही घर है। भाई 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 हाँ बढ़िया जी, कैसे भाई? हाँ भाई भाई गेट बंद हो गया। अखिलेश जी कुछ बोल रहे हैं, अंदर जाने नहीं दे रहे। थाने की एफआईआर दर्ज है और लगातार हरदोई जनपद में जो शिकायत कई शिकायत, इसका मतलब ये हुआ कि बेटी ने बताया तो उसकी हत्या कैसे हो गई? इसका मतलब 112 जिन्होंने ये कहा कि बेटी संतुष्ट थी, उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। उन अधिकारियों को टर्मिनेट करना चाहिए, उन्हें अपनी नौकरी से बर्खास्त कर देना चाहिए। उन अधिकारियों को टर्मिनेट कर देना चाहिए जिन्होंने ये कहा कि बेटी संतुष्ट है और उसके बाद भी बेटी की जान चली गई। और ऐसे इसलिए घटनाएं हो रही हैं क्योंकि सरकार और पुलिस न्याय नहीं दिला पा रही है। अगर पहले न्याय दिला दिया होता तो आज बेटी की जान नहीं गई होती। पुलिस अगर एक्टिव होती, पुलिस प्रशासन एक्टिव होता तो बेटी की जान नहीं जाती। अगर देख सके तो देखिए अखिलेश जी का काफिला जा रहा है। अखिलेश जी ठीक जहाँ पे भी हम खड़े हैं यहीं पर थे और पीड़ित परिवार का घर मैं आपको दिखाना और एक एक बात से वाकिफ कराऊंगा कि अखिलेश जी यहाँ पर क्यों आए और क्या क्या आश्वासन देकर के गए हैं और पीड़ित परिवार की मांग क्या है। खैर ये थी, और ये है घर शिल्पी कुशवाहा का। आप घर देख लीजिए, ये शिल्पी कुशवाहा का घर है और इसी घर में अखिलेश यादव जी का आज आगमन हुआ था। पूरी जानकारी लेंगे, पूरी बात पता करने की हम कोशिश करेंगे कि अखिलेश जी यहाँ पर क्यों आए और क्या घटना हुई है। जहाँ पर आप भाई साहब को बैठे हुए देख रहे हैं, इसी खाट पर अखिलेश जी बैठे हुए थे। घर में सब लोग भावुक हैं। अम्मा जी कोई बात नहीं, रोइए नहीं, न्याय मिलेगा। अखिलेश जी आए ना, बताए ना, भरोसा रखो अम्मा जी थोड़ा। बिटिया की तस्वीर है और चित्र हर चेहरे पे मासूमियत है, मायूस है, लोग भावुक हैं। नहीं अम्मा रोते नहीं अम्मा, थोड़ा धैर्य रखो। अम्मा रो रही है। अरे अम्मा रोते नहीं, अम्मा जो हो गया कोई बात नहीं, भरोसा रखो अम्मा। अम्मा थोड़ा धैर्य रखो, मैं समझा। बेटा पानी ले, पानी दे दो। नहीं अम्मा, सब लोग हैं आपके साथ, सब लोग अम्मा हैं, सब लोग आपके साथ हैं। हर एक चेहरा उदास हो गया, बेटा पानी दो अम्मा को, गिलास में दिया करो, गिलास में रख दो। हर एक चेहरा उदास है, सब लोग रो रहे हैं।
पूरे घर में मातम का माहौल है। ये है बिटिया शिल्पी कुशवाहा का चित्र जो आप देख सकते हैं। अखिलेश जी यहाँ पर रहते हैं, अभी माल्यार्पण किया जो भी है। क्या शिल्पी के घर पे थे, सब कुछ मैंने आपको बताने की कोशिश की। चलिए, योगी सरकार का राम राज्य मैंने आपको दिखाया। क्या लगता है कि योगी जी के राम राज्य में शिल्पी कुशवाहा को न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अपनी राय मुझे नीचे कमेंट कर जरूर दीजिए। अरे हुआ क्या था, घटना क्या हुई थी? घटना फिर क्या हो, ये 6 महीने से धमकियां हमको लोग दे रहे थे कि हम जान से मार डालेंगे जितने भी टाइम कोई भी हमारे घर में फंस जाएगा अकेले। अच्छा। तो ऐसा समय आया, इतने टाइम गेहूं की कटाई चल रही थी। तो पापा मम्मी चले गए खेत पे। अचानक में ये लोग पूरा दिन है जो इधर उधर कहीं लुके छिपे रहे, इंतजार में कि कितने टाइम घर में खाली, घर में अकेला कोई मिले। तो हमारी बच्ची थी यहाँ, तो इन लोगों ने अचानक में घर से खींच के और हमारे बंगले में फावड़े से काट कर बाप बेटों ने उसकी हत्या कर दी। फावड़े से काट करके? पूरा सर फावड़े से काट कर निर्मम हत्या की है। क्या कोई दुश्मनी थी क्या? कोई दुश्मनी नहीं थी सर, बस यही है कि परेशान करना। आपके पीछे जबरदस्ती हम पड़ जाएं तो आप क्या करोगे? अच्छा, ये मारने वाले थे कौन? हाँ, ये प्रमोद द्विवेदी और ऋषभ द्विवेदी, यही दोनों ने फावड़े से काट कर उसकी हत्या की है। अच्छा, शिल्पी कुशवाहा आपकी बहन थी? जी, शिल्पी कुशवाहा मेरी बहन थी। अच्छा, अखिलेश जी आज यहाँ पर आए थे, क्या कुछ कह के गए? अब जो भी हमारे यहाँ आएंगे तो सबसे हम तो यही गुहार लगाते हैं, हमको न्याय दिला दो, न्याय दिला दो। अब उन्होंने भी कहा है हम जरूर न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे, सीबीआई की जांच मांग करेंगे, जितने भी अपराधी शामिल होंगे सबको फांसी के फंदे तक पहुंचाने का कार्य करवाएंगे और इनके घरों पे बुलडोजर चलेंगे, यही हम पे बोल के गए हैं। अच्छा, योगी जी की बात की जाए तो योगी जी बोलते हैं गुंडे जो है, माफिया जो है यूपी छोड़कर भाग गए हैं, और फिर भी आपके साथ देखा जाए इतनी बड़ी घटना, आपकी बहन की हत्या कर दी गई। तो सर, गुंडे माफिया भाग गए होंगे, मगर हमारे जिले में जो हमारे क्षेत्र में हैं उनको भी तो खत्म किया जाए। जो खुलेआम इतनी गुंडागर्दी कर रहे हैं, दिन दहाड़े हमारी बच्ची को ये फावड़ों से काट कर निर्मम हत्या कर रहे हैं, ये भी तो गुंडे माफिया थे, क्या थे? हरदोई यूपी का तो जिला है मेरे भाई। जी सर, मगर इसमें ये क्यों नहीं पकड़े जा रहे, इनके घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? अच्छा, लड़ाई विवाद किस बात का था? विवाद कोई नहीं है सर, कि जबरदस्ती गुंडा माफिया क्या होते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, आपके साथ बदतमीजी करें, मारपीट करें, किसी बहन बेटी को छेड़छाड़ करें, तो आप क्या करोगे? गरीब आदमी हो तो प्रशासन के पास ही तो जाओगे। जब प्रशासन नहीं सुनवाई कर रहा है, धमकी दे के घर भेज रहा है, तो हम लोग बैठ जाते थे सर। यही हमारी आज तक होता रहा। आखिरी में उन्होंने खुलेआम धमकी दे दी कि किसी को नहीं रखेंगे घर में, जो मिलेंगे सबको फसाब कर देंगे। थाने में खुल के बोल के आए बाप बेटे दोनों, और फिर भी सुनवाई नहीं हुई हमारी सर। और वही हुआ, 6 महीने के अंदर हमारी बच्ची को मार दिया गया। अच्छा, अखिलेश जी ने कुछ मदद की? हाँ, अखिलेश यादव जी ने 5 लाख रुपए की मदद की है। और पैसे की तो एक बात देखो सर, अलग है, मुझे तो न्याय चाहिए। समझ सकता हूं। पैसा कुछ नहीं काम आता है। दिन की थी, रात की थी? ये दिन में 5 बजे की घटना है। दिन दहाड़े गुंडई चल रही है? दिन दहाड़े मोटरसाइकिल से आए दोनों बाप बेटे, फावड़े से काट कर उसकी हत्या करी। इसी घर में पूरा सर ये काट डाला था। ये बंगला हमारे यहाँ से खींचा है घर से, और बंगले में दबा के उसको और फावड़े से सीधे वार किए हैं। पता नहीं कितने फावड़े उन लोगों ने मारे हैं। अच्छा, जहाँ पर घटना हुई है वो जगह मैं आपको दिखा देता हूँ। जहाँ पर शिल्पी के साथ ये हत्या हुई है वो जगह मैं आपको दिखा दूँ। ये वो झोपड़ी है जहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर गुंडों या माफिया जो भी थे, उन्होंने यहाँ पर इसी झोपड़ी के अंदर शिल्पी कुशवाहा की हत्या की है। ये वो झोपड़ी है जो आप देख सकते हैं। अच्छा, अंदर यहाँ ले गए थे? देखो भाई, हाँ, ये प्रशासन द्वारा बांधा गया है। ये क्या? अच्छा, ये प्रशासन द्वारा बांधा गया है। हाँ, ये देखिए, ये बांधा गया था और यहाँ पर उसने फावड़े से हत्या की थी। उसकी आंटी आई थी, आंटी ने जब बचाने का प्रयास किया था तो उसने कमरे पे लात मार दी थी। तो आंटी गिर गई। आंटी जब गिर गई तो अकेले औरतों में बल कितना होता है भाई मेरे, तो डर के मारे वो तो बाहर लगी चिल्लाने। तब तक उसने 5-6 फावड़े मार दिए गर्दन पे, यहाँ पे होल हो गया था। तो मार के सुनने में ऐसा आ रहा है, उनके आरोप पिताजी, वो उनके चाची बता रही थी, उसका पिता भी पीछे खड़ा था यहाँ पे। वो कह रहा था कि मार दो, जो होगा सो हम निपट लेंगे। इस तरह का मतलब कि एक पिता अपने बाप को संरक्षण दे रहा है, पीछे से साहस दे रहा है अपने बेटों को, कह रहा है कि तुम करो, हम साथ दें। किस समाज के वो लोग थे? ब्राह्मण समाज के थे। और यही यहाँ हरदोई के लोकल रहने वाले? हाँ, नहीं, ये पास में ही घर है। अच्छा, इसी गांव के? हाँ, यहाँ पर 100 कुशवाहा समाज के लोगों के घर हैं और एक ब्राह्मण है। ऐसा सुना जा रहा है कि वर्तमान सरकार का भी उन्हें संरक्षण है। अच्छा, हाँ, 100 से ज्यादा कुशवाहा घर है। हाँ, और एक ब्राह्मण का घर है। हाँ, आपने बताया ना कि यहाँ के देखो जिस तरीके अगर संरक्षण ना होता तो एक आदमी
किसी को सोचने वाली बात है, चंद कदमों पे घर है, वहां से खींच कर दिन दहाड़े हत्या कर देना, ये कैसा यार राम राज्य है? सोचने वाली बात है यार। लेकिन शिल्पी कुशवाहा इतनी बहादुर लड़की थी कि उसने अपनी लड़ाई अंत तक लड़ी, और उसकी ये साहसी लड़ाई को देखते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रतिनिधि मंडल भेजा था, और उस प्रतिनिधि मंडल को भी वर्तमान सरकार ने हाउस अरेस्ट कर दिया, वहाँ किसी को नहीं जाने दिया, और उस पर बराबर दबाव बना रहे थे, हमको किसी नेता की जरूरत नहीं है, कोई ना आए हमारे घर में, ऐसा वैसा। लेकिन जब वो लड़की बहादुर थी तो उसके माँ बाप भी बहादुर थे, भाई बहन भी बहादुर थे, तो उन लोगों ने उनकी किसी भी बात को नहीं माना। तब जाकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि मैं स्वयं जाऊंगा उस लड़की, उस परिवार से, पीड़ित परिवार से मिलने। इसलिए वो आज 30 तारीख को पीड़ित परिवार से मिले और उनको हर संभव मदद का आश्वासन दिया, और सरकार आने पर एक नौकरी देने का वादा किया। अच्छा। और सहायता मदद जो करनी थी अभी वर्तमान में वो करके गए। वैसे तो इनको अपना ये राम राज्य शब्द ही नहीं कहना चाहिए कि राम राज्य में हर जनता खुशहाल थी, यहाँ एक वर्ग विशेष के लोग खुशहाल हैं, तो अपना कह देते हैं भाजपा का राज, तो ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, जो घटना हुई है जिस लड़की के साथ, वो कुशवाहा समाज से आती है, और जिन्होंने किया है ये कृत्य वो ब्राह्मण समाज से आते हैं। क्या कोई जातीय रंजिश रही इसमें? हाँ है, हमारे यहाँ ऐसी 3 हत्याएं हुई हैं ना। एक लड़की को घर में घुस के गोली मार दी गई, एक महिला को बाजार जा रही थी रास्ते में गोली मार दी गई, एक ये लड़की मार दी गई, एक जो है बैकवर्ड SC/ST समाज का व्यक्ति था जो कि बूथ अध्यक्ष था लोकसभा में, और बूथ अध्यक्ष की मतपेटियां हरदोई भी नहीं पहुंची और उसको पीट पीट के मार डाला गया। कैसा है ये आज के इस खास एपिसोड के थ्रू मैंने बताने की कोशिश की। योगी जी के राम राज्य में शिल्पी कुशवाहा की हत्या कर दी गई, ये घर है, और ये है योगी जी का राम राज्य वाला उत्तर प्रदेश। खैर, बिटिया की तो हत्या हो गई, वो चली गई, अब इस दुनिया में नहीं है। अखिलेश जी अभी ठीक इसी घर में आए थे और आश्वासन देकर गए हैं कि इंसाफ मिलेगा, न्याय दिलाने की हमारी पूरी कोशिश होगी। खैर, आपको क्या लगता है कि ये अखिलेश यादव जी कुशवाहा समाज के परिवार को न्याय दिला पाएंगे? अपनी राय मुझे नीचे कमेंट करके जरूर दीजिएगा। चलिए, आपको लोगों की विचार या लोगों की बात थी, अखिलेश जी जो यहाँ पर आए थे, इनके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय मुझे नीचे कमेंट कर जरूर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते नहीं बने मुद्दे के साथ नई बात के साथ बने हमारे साथ देखते हैं भारत एक्सप्रेस हिंदी। कैमरा पर्सन के साथ मोहित हड़ोरी।